विधि, ड्राई फ्रूट्स कहाँ है बेटा? हाँ मुझे ड्राई फ्रूट्स ये रहे। इसमें डाल दे। हाँ। और फ्रूट्स को साफ कर दिया ना पानी से, पूजा का मामला है। हाँ मम्मी जी, मैंने खुद सब अच्छे से किया, आप टेंशन मत लीजिए। आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाइए और सबके साथ बैठिए जाइए। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, आप जाइए। पक्का? पक्का। ओके, थैंक यू। हे भगवान, 8 बज गए। क्या बात है, काम के पहले दिन के एक्साइटमेंट में तुम तो ऑलरेडी रेडी हो गई। हाँ वो एक्चुअली 9 बजे पहुंचना है ना। वैसे देव जी 1 घंटे में पूजा खत्म तो हो जाएगी ना? हाँ हम हैं कितने लोग, जल्दी हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं सेफर साइड शशि सर को मैसेज कर दूँ, मुझे लेट होगा आज। गुड आइडिया, कर लो कर लो। गुड मॉर्निंग शशि सर, मेरे घर पर आज पूजा है तो मुझे आने में शायद थोड़ा लेट होगा। आप प्लीज जय सर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आने की। थैंक यू विधि रायचंद। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व? चलो बढ़िया। रिलैक्स। सॉरी ओह काय कर, वो उसे बाहर ले जा। निधि, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, उसे ध्यान से सुनना। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। निधि, काम एक ऐसी चीज है जो जिसको आप जितना वक्त दो ना कम पड़ेगा। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, लेकिन काम के वक्त घर को कभी काम पे मत ले जाना और काम को कभी घर पे मत लाना। दोनों जगहों पे अपनी ईमानदारी दिखाना, लेकिन अपने अपने वक्त पे। उसको बैलेंस कहते हैं। और जब तुम ये ईमानदारी दिखाओगे ना, फिर चाहे उसके बाद लोग जो मर्जी कहें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके? गुड। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। थैंक यू। मैं लेके जाता हूँ। ठीक है सर। देव जी 9 बजने वाले। माँ, वो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है ना, तो इसलिए थोड़ा। हाँ बेटा, पूजा शुरू हो रही है, आप दोनों बैठो ना जोड़े में। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति। जय जी, आपने बुलाया? वो नई लड़की विधि जिसने ज्वाइन किया, कहाँ पर है वो? 9 बजे अब तक आई नहीं। जय जी, उनका मैसेज आया था कि उनके घर में कोई पूजा है, तो वो आने में थोड़ा लेट हो जाएंगी। शशि, ये ऑफिस है, कोई जागरण की जगह नहीं है जहाँ पर जिसका मन किया तब आ जाए। इतनी लापरवाही। आज ऑफिस का पहला दिन था उसका। आज पूजा का बहाना, कल बर्थडे, एनिवर्सरीज, कभी बारिश होगी, कभी बस छूट जाएगी उसकी। फोन करो उसे, फोन स्पीकर पे रखो। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति हाँ, शशि जी। शांति। आपके ऑफिस का पहला दिन है मैम। जय जी आपको कब से पूछ रहे हैं? मैम मैं आ रही हूँ, मैंने आपको मैसेज किया था ना कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, वो मेरे घर पर पूजा है। अब पितरों की शांति के लिए हवन कुंड में आहुति डालना पड़ेगा। जी अभी मैं रखती हूँ। इस तरह से काम होगा यहाँ पर? लगता है इसके पति के साथ साथ पूरे परिवार वाले भी बैकवर्ड हैं। पहले दिन ही टाइम पर काम पर नहीं आने दिया इसको। आई एम नॉट ओके विद दिस। जाओ। ओम
सर्वे पितृभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे पितृभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे पितृभ्यो नमः स्वाहा। जोड़े द्वारा जो पूजा करवानी थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब बस ग्रह शांति की पूजा शेष है। सत्यवती जी, घर की मुखिया होने के नाते ग्रह शांति की पूजा आप करेंगी। जी। हे भगवान, मेरे बच्चों ने बहुत दुख देख लिया, अब बस उनके चेहरे पर उनकी मुस्कान दोबारा वापस लौटा दो। इस घर को पहले जैसा खुशहाल बना दो। बस हमारे घर में शांति बनी रहे, यही चाहिए। पूर्णदा पूर्णदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य मादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वेश्वरं स्वाहा। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांति। 10 तुम जाओ, मैं हूं यहाँ पे, जाओ। ओके। पूजा के बीच में कहाँ चली गई है? कुछ सामान लेने गई होगी, आ जाएगी। माँ, ऑफिस का पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले दिन जो इंसान इंप्रेशन बनाता है वो सब लोगों के दिमाग में बस रह जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि घर में पूजा है, लेकिन उसका भी तो ऑफिस का पहला दिन है। उसकी ऑफिस में शांति बनी रहे, उसके लिए उसका टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। दीप जी, मैं ओके। विधि थोड़ी देर और रुक जाती तो कितना अच्छा होता। ये पूजा के बीच में उठ के बाहर जाने का अच्छा नहीं लगा मुझे। इतनी खुशी से सत्यवती जी ने पूजा रखी है, घर की बड़ी बहू है, कम से कम पूजा संपन्न होने तक रुकना चाहिए था ना। इसको भूलना नहीं चाहिए एक बात कि सत्यवती जी ने अपने घर के उसूलों के खिलाफ जाकर इसको परमिशन दिया नौकरी करने की। परिवार और नौकरी के बीच में संतुलन रखना पड़ेगा इसको। विधि बहुत समझदार है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। May I come in, sir? Sir? Come in. What's the time? I'm so sorry, sir. मुझे थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा 90 minutes 5400 seconds। एक फुटबॉल मैच फिनिश हो जाता है इतने में। I'm really sorry, sir. Actually मैंने शशि सर को इन्फॉर्म किया था। आई होप आपके घर की पूजा समाप्त हो गई हो। अगर अधूरी हो तो आरती की थाली यहाँ पर मंगा लो, आप यहाँ पर पूजा कर लीजिए। मिसेस विधि, कुछ बातें मैं आपसे क्लियरली कह देना चाहता हूँ। इस ऑफिस में आप रायचंद परिवार के सदस्य नहीं है, एक एम्प्लॉई है। इसलिए आपके घर की जो भी जिम्मेदारियां है आप घर तक छोड़ के आए तो ज्यादा अच्छा होगा। दिस इज अ बिजनेस। यहाँ पर हमारा ऑफिस ही मंदिर है और काम ही हमारे लिए पूजा है। वर्क इज वर्शिप। आपका परिवार पता नहीं किस स्टोन एज से बिलोंग करता है, अगर उन्हें इस बात का पता है कि आपको काम मिल गया है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। डोंट गिव मी दिस सिली एक्सक्यूजेस। बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क दे आर सीरियस और सभी लोग टाइम पर आते हैं। सर मैं जानती हूँ कि मुझे लेट नहीं आना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? सर, एक बिजनेस ओनर को हमेशा अपने एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स, उनके दिल की बात को सुनना चाहिए। सर, अगर आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय यहाँ आकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स भुलाकर अच्छे से काम करे, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ का माहौल भी वैसा होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय अपनी सारी प्रॉब्लम्स ही भूल जाए? इनफैक्ट दिल से काम तब होता है जब बॉस अपने एम्प्लॉय की दिल की बात समझे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझे। आप चाहते हैं कि ऑफिस एक मंदिर हो हमारे लिए, और बिल्कुल सही है सर, वैसा होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको भी पुजारी की तरह पेश आना होगा ना, जो अपने एम्प्लॉयज की भावनाओं की इज्जत करे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। आप चाहते हैं कि आपका हर एक एम्प्लॉय अपना काम पूरी ईमानदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे, तो आपको भी उनकी
पर्सनल लाइफ की, उनकी परिवार की तरफ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें थोड़ा समझना होगा, राइट? आई एम सो सॉरी लेट आने के लिए। मैं अगली बार से ध्यान में रखूंगी एंड शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। मैं जाऊं? थैंक यू। कमाल की सोच है इस लड़की की। इतना कुछ कह दिया मुझे और मेरे पास कोई जवाब भी नहीं। इतनी टैलेंटेड और इतनी डेडिकेटेड लड़की को कैसे बांध कर रखा है रायचंद ने। गलती तेरी है जय, तू ही इसे दोषी ठहरा रहा था। तुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये सब कुछ भूल कर यहां अपने काम पर आए। इस पर नई बंदिशें नहीं, जो बंधन में ये बंदी है उस बंधन को तोड़ना होगा। चित्रा, क्या हुआ बेटा? कब से देख रही हो, तू परेशान लग रही है। मामा, मैं ये सोच रही थी कि एमी मौसी की वजह से मेरे और विक्रम के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं। मामा, क्या विक्रम को एमी मौसी की गलती समझ में आएगी? क्या वो मेरे पास वापस आएगा और अपनी ये जिम्मेदारी निभाएगा? मामा, सब मेरी गलती थी, सब मेरी वजह से। काश विधि भाभी मेरी लाइफ में पहले आई हुई होती तो ये सारे मैं गलत डिसीजंस नहीं लेती। सब मेरी गलती है। ये बेटा मेरा बच्चा, चुप चुप चुप, इधर मेरी बात सुन। देख, गलती हम सब करते हैं, लेकिन समझदारी उसमें होती है जो अपनी गलती को समझ के सुधार ले, है ना? मेरी तरफ देख, ऐसे हालत में इतना स्ट्रेस मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ओके, रो मत। ओके बेटा, चुप हो जा। मैं गर्व से कहता हूँ कि विधि मेरी बीवी है, जो चट्टान की तरह मेरी हर प्रॉब्लम में साथ रहेगी और हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं विधि देवव्रत रायचंद आपके किए हुए गलत कर्मों की बेड़ियां आपके पाँव में बांधूंगी। कौन है वहां पर? कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। अम्बा, क्या हुआ? अम्बा, मुझे इतनी कॉल्स कर रही थी तुम। सब ठीक है ना? मैंने कहा था ना मैं कोर्ट में हूँगा, मेरी डिवोर्स की लास्ट हियरिंग है, कहा था ना मैंने। अम्बा, पता है मैं केस जीत गया। मैं कनिका से हमेशा के लिए आजाद हो गया। अम्बा, क्या हुआ? इधर देखो, क्या हुआ? ठीक हो तुम? योगेश, वो लोग यही हैं, वो यही है, इसी घर में है। पता है, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया, मुझे चैन से सोने नहीं देते। देव और विधि दोनों यही है, दोनों मुझे चिढ़ाते हैं, हंसते हैं मुझ पर। मैं पागल हो रही हूँ। मैं उनके जाल में फंस नहीं सकती। योगेश, कुछ करो, मुझे बचा लो। अम्बा, कुछ नहीं होगा। हाँ, देखो तुमने क्या हालत बना ली अपनी। अम्बा, मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर देखो। तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना? हाँ, मानती हो ना? हाँ। तो प्लीज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। अम्बा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरे साथ प्लीज चलो डॉक्टर के। मैं खत्म हो रही हूँ योगेश, मुझे कुछ हो रहा है, मैं खत्म हो रही हूँ। तुम्हें लगता है डॉक्टर के पास जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? तो चलो, मुझे ले चलो। हम आप भाभी कब आएंगी? हाँ, लगता है आज उसे देर हो गई है बेटा, पर आधे घंटे में तुम लोग का अपॉइंटमेंट है ना, पहुंच जाओगे? मैं लेके चलूं? नहीं मामा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन। हेलो। क्या हो गया? आप लोग इतना स्ट्रेस क्यों दिख रहे हैं? इसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो सब कुछ सोच रही है जो उसे इस हालत में नहीं सोचना चाहिए। अच्छा मामा, मैं नहीं सोचूंगी। अब पता नहीं मामा, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लेकिन हुआ क्या है?
अरे देव, उसका ना गायनेक के पास अपॉइंटमेंट था, तो विधि का वेट कर रही है, बट विधि अभी तक आई नहीं है। उसका एक्चुअली पहला दिन था आज। मैं उसको फोन करता हूँ। देव जी, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ऑफिस में हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, वो मैं एक्सक्यूज मी एवरीवन, सिट 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 सिट। आप सभी लोग ऑफिस क्यों आते हो? काम करने के लिए। बाकी का समय आप अपने परिवार के साथ बिताते हो, तो आपके परिवार को भी समझना चाहिए कि ऑफिस के समय आपको परेशान ना करे। हेलो देव जी, मैं आपको इट्स ओके विधि, तुम काम पे कंसंट्रेट करो, मैं यहाँ पे संभालूंगा। लेट भी पहुंचे ना तो इट्स ओके, रिलैक्स। ओके, थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ, विधि नहीं आ रही है? माँ, उसका वो पहला दिन है ना, तो नहीं आ पाई। एक्चुअली क्या, पहले दिन की वजह से थोड़ा प्रेशर रहता है माँ, और वो लेट भी तो वही है ना, होता है माँ ऐसे। जिस घर में दोनों लोग काम करते हैं ना आज़म भाई, वहां पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ती है। लेकिन मैं फ्री हूं ना, तो मैं लेके चलता हूँ डॉक्टर के पास। चल चल आजा। संभाल के ले जाना। 100%। ये फाइल भी लेना है। चल आजा। मैंने आपको कुछ काम दिया था। जी सर, ये एक मिनट, इससे पहले आप इस फाइल को पढ़ने में बिजी हो जाए सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। श्योर। इससे पहले कि आप मुझे कुछ दिखाए, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम सभी को पहले नाम से पुकारते हैं, सो नो सर, नो मैडम, सिर्फ जय। ओके। वो आपने इस टेबल के बारे में कुछ कहा था, तो अगर मन बना लो तो ये डेस्क 15 मिनट में साफ हो सकती है। इम्प्रेसिव। इतना जल्दी मैनेज कर लेगी ये सोचा नहीं था मैंने। इतना बड़ा काम था नहीं वैसे, मन लगा कर किया तो 15 मिनट ही काफी थे। वैसे सर, जय जय, मेरा काम हो गया एंड टाइम भी हो चुका, तो कैन आई लीव? इट्स वेरी वियर्ड एक्चुअली कि टाइम पर किसी को नहीं आना है, लेकिन टाइम होते ही सबको चले जाना है। कुछ काम अभी भी बाकी है। आपकी सैलरी, आपका बोनस क्या होगा, एक बार ये डिस्कस कर लेते, फिर आप जा सकती है। आइए, कम। तुम यहाँ बैठो, मैं पार्किंग से गाड़ी निकालता हूँ, 2 मिनट में आना बाहर। हाँ, ओके, आ जाओ। एक्चुअली सॉरी सिस्टर, वो रिपोर्ट्स दिखानी थी। देखिए, ये तो डॉक्टर गोयनका ही बता पाएंगे। सोनोग्राफी की रिपोर्ट वही चेक करते हैं। आप उनके कैबिन में चले जाइए, मैं आपको फाइल से देती हूँ। थैंक यू। सो विधि जी, आपको पूरा दिन मिला था आपकी सैलरी डिसाइड करने के लिए। कोई तो एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी जॉइंट फैमिली का डिसीजन है? नहीं सर, एक्चुअली मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस बारे में बात की एंड वी फील कि आप मुझे जो भी ऑफर करेंगे हमें मंजूर है। $1 lakh a month? Is that okay? सर, इतनी ज्यादा? विधि जी, आपका कैलिबर देखकर आपको ऑफर किया है। आप इतना डिजर्व करती है। थैंक यू सो मच सर। I'll give my 200% to this company. जस्ट मेक श्योर कि कल से आप ऑफिस टाइम पर आए। 9 o'clock we start the work. Sure sir. कोई सीरियस बात नहीं है।
फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है। रही बात सोनोग्राफी की, तो बेबी हेल्दी है और प्रॉपर ग्रो कर रहा है, सो रिलैक्स। अब आप 2 वीक्स के बाद ही अपॉइंटमेंट लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। मैं भूल कैसे गई कि हुक्म का इक्का मेरे पास है। मैं कैसे भूल गई कि चित्रा प्रेग्नेंट है। अब ये बाजी मैं पलटूंगी देव रायचंद।